नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो है वो साइंस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जीबीटी कमीशन और पटवारी के लिए मेन जो है ये सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई गई है। और इसमें हम सिलेबस जो भी आपका दिया हुआ है HPRC की साइट पे जीबीटी कमीशन और पटवारी के लिए, बाकी एग्ज़ाम के लिए भी आपका साइंस का सेम सिलेबस रहेगा, जैसे कि आपके पंचायत सेक्रेटरी के लिए है, JOIT में है ना। लेकिन यहाँ पे मेनली जिन दो एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं, जिनका डिटेल में सिलेबस आपका गिवन है, वो है CBSE JBT कमीशन और पटवारी के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है साइंस की, और जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर जो है वो आज क्लास को देख रहे हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। चैनल का नेम जिस पे आप क्लास अभी जो है वो देख रहे हो, लेट्स लर्न विद रेखा मैम, इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपने जाना है और वहाँ पे आपको सीक्वेंस में JBT कमीशन और पटवारी के लिए साइंस की जो है वो सीरीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा JBT वाले स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट, पूरे का पूरा सिलेबस आप लोगों को जो है वो वहाँ पे करवाया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अब आज की क्लास को स्टार्ट। और हमने चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने चैप्टर के बीच में भी डिस्कस किया था जो सिलेबस में गिवन है। लेकिन ह्यूमन ईयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको इसके बारे में जो है वो डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको जो है वो पूरे करवाने की ज़रूरत है वो मैं आपको उसी तरीके से करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ह्यूमन ईयर यानी कि मानव कान के बारे में हम जो है बात करेंगे कि ये जो ह्यूमन ईयर है ये क्या है, इसके पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो ह्यूमन ईयर है एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, ध्वनि सुनने का काम करता है और शरीर का बैलेंस भी बनाए रखता है, और यह साउंड एनर्जी को नर्व सिग्नल में जो है वो चेंज करता है। ठीक है, नर्व सिग्नल बोल दो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो सुनाई देती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो साउंड एनर्जी को नर्व सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम हमारा जो है ये कान करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मेन जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके स्ट्रक्चर को दिखा देती हूँ। ये आप यहाँ पर इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये होता है जो हमारे कान पे हमें दिखता है ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये है पिन्ना पोर्शन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में आपको आगे जब मैं क्वेश्चन करवाती चलूँगी वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, सबसे बाहर वाली बात है ये है हमारा पिन्ना। ठीक है, उसके अलावा हम मेन जो जहाँ से आपकी चीज़ बनती है ईयर ड्रम, ये होता है ईयर ड्रम, ये जो यहाँ वाला पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पे उसके अलावा ये सारा अंदर वाला, अंदर यहाँ ये चीज़ जो है ये बाहर दिखती है, बाकी ये कोई पोर्शन हमें नहीं दिखता, ये सारा अंदर है। इसमें एनविल है, स्टीरअप आ जाता है, हैमर आ जाता है, ऑडिटरी आ जाता है। ऑडिटरी नर्व जो है यहाँ पे है, जो बिल्कुल अंदर कान अटैच होता है किसी के साथ में, है ना। ये कॉकलिया है। ठीक है, ये घेंगे की आकृति की तरह होता है, जैसे घोंगा देखा है ना आपने, तो उसकी आकृति की तरह होता है आपका कोकलिया। ठीक है, सेमी एरियुलर है। ये सारे आपको जो है आगे इनके बारे में आप बात करोगे चैप्टर के अंदर, जो हम पूरा ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे कि कौन क्या काम करता है। ठीक है, जो पिन्ना है इसको हम जो है वो कर्ण पल्लव कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और ईयर कैनाल भी होती है यहाँ पे, तो ईयर कैनाल को श्रवण नलिका कहते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम यहाँ पर जो है वो गिवन है। ठीक है, इसी को जो है वो टिम्पेनिक जो है वो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती चलेंगी। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से पार्ट जो है हमारे कान के अंदर होते हैं। हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड वेव्स। तो कौन है यहाँ पे जो ह्यूमन ईयर के साउंड को कलेक्ट करता है। कॉकलिया है, पिन्ना जिसको आउटर ईयर कहा, मैंने अभी आपको बताया इस चीज़ के बारे में। आउटर ईयर क्या होता है, बाह्य कान होता है आपका पिन्ना। कॉकलिया होता है कर्णावर्त जिसको हम कहते हैं। ईयर ड्रम होता है जो कान का पर्दा है, और ऑडिटरी नर्व होती है जो तंत्रिका
जो श्रवण तंत्रिका होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पिन्ना या बाह्यकर्ण होता है ये क्या करता है, बाह्य पिन्ना भाग है जो सबसे बाहर वाली लेयर मैंने अभी आपको बताई। तो मानव कान का जो पिन्ना है वो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं। याद रखना है पिन्ना किस काम को करता है, ह्यूमन ईयर जो है वो कलेक्ट करता है, इसका जो पिन्ना पोर्शन है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है कि ईयर ड्रम को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज, उसको कॉकलिया बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल बोलते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, या स्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, ईयर ड्रम हमने पढ़ा था कि ये ईयर ड्रम है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो ईयर ड्रम को हम क्या कहते हैं वो नाम भी मैंने आपको बताया था, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, कान के अगर पूछा जाए कि मेन पार्ट्स कितने होते हैं, तो कान के मुख्य 3 भाग होते हैं। उसमें हमारे पास आउटर पार्ट आता है, उसके बाद मिडल पार्ट आता है, और उसके बाद जो है वो इनर पार्ट आता है। ठीक है, अंदर वाला भाग। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे इनर पार्ट और मैंने आपको बता दिया मिडल पार्ट और आउटर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट में जो मैंने अभी आपको पिन्ना बताया था, ईयर कैनाल था, हमारा ईयर ड्रम था जिसको हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा, तो ये आते हैं हमारे किस में, आउटर ईयर में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जो मिडल ईयर है। मैं आपको ईयर फिर से दिखा देती। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपका जो पिन्ना है, यहाँ पे मैं इस तरीके से बताती हूँ, ये जो पिन्ना है या ईयर कैनाल है और ईयर ड्रम है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका यहाँ पे आउटर ईयर है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आउटर ईयर के अंदर आता है। इसमें पिन्ना के बारे में हमने बात की कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, ईयर कैनाल क्या करता है, साउंड को अंदर भेजता है, ये आपने याद रखना। और जो ईयर ड्रम होते हैं वो वाइब्रेशन बनाता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा मिडल ईयर में क्या आता है, मिडल ईयर में जो है वो यहाँ पे इतना याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि मिडल ईयर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं, ऑसिकल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे आपका मेलियस को ही क्या कहा जाता है, हैमर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एनविल को इनकस कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे स्टीरप को स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, ये 3 आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 जो है यहाँ पर 3 छोटी हड्डियाँ जो है वो मिडल ईयर में आती हैं। ठीक है, इसी में यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये भी मिडल ईयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। करते क्या है सारे के सारे क्वेश्चंस आगे आपको बताए जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बताती चल रही हूँ। ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस को जो है वो एम्पलीफाई करना, बढ़ाने का काम करते हैं ये, और प्रेशर बैलेंस करता है। ये जो यूस्टेशियन ट्यूब मैंने आपको बताया ये प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है, और साउंड वाइब्रेशन जो है वो एम्पलीफाई करता है साउंड को। ठीक है, ये आगे आपके पास ये जो 3 पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये जो 3 हड्डियाँ हैं, 3 ऑसिकल हैं, ये मिडल ईयर के अंदर आते हैं। फिर इनर की बात करते हैं तो जो आपका कॉकलिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है, और ऑडिटरी नर्व है, ये तीनों जो हैं ये किस में आते हैं, इनर ईयर में। ठीक है, इसमें जो कॉकलिया है, कॉकलिया से क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो आपका कॉकलिया है। ठीक है, क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जो सेमी सर्कुलर यहाँ पे कैनाल है ये बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। जो ऑडिटरी नर्व है ये सिग्नल जो है वो ब्रेन तक भेजने का काम करता है। इतनी चीज़ें यहाँ से आपको डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोबारा। अब हम स्पीड से जो है वो क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे करते चलेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, तो ईयर ड्रम को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव कान में कितनी श्रवण अस्थियाँ होती हैं, तो अभी मैंने आपको बता दिया इसमें 3 होती हैं, और 3 कौन कौन सी हैं ये भी आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। 3 मेलस है, इनकस है, स्टेपिस है। चलिए लिखवा देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको कौन कौन सी 3 मैंने यहाँ पे बताई। एक मैंने कहा, एक आती है आपकी मेलस,
दूसरी है इनकस और तीसरी आती है स्टेपेज। ठीक है, जो हम डायग्राम में कई बार यूज़ करते हैं इनमें, तो मेलिस को जो है वो क्या कहा जाता है, हैमर। आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। और उसके बाद इनकस है, इनकस को एनविल भी कहा जाता है, और स्टेपेज है, इसको स्टिरअप भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 नाम आपने याद रखना है, 3 जो है अस्थियाँ ऑसिकल्स याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रवण अस्थि नहीं है? तो यहाँ पे मेलिस है, इनकस है, स्टेपेज है, कॉक्लिया है। तो ऑडिटरी ऑसिकल कौन सी नहीं है? तो आपका कॉक्लिया नहीं है, और ये जो है वो किस में आते हैं, मिडल ईयर के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, और कान में प्रेजेंट है, तो वो स्टेपिस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फीमर जो है वो सबसे बड़ी है, जो कि जांघ में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का तंत्रिका संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है? साउंड वाइब्रेशंस जो है वो नर्व इम्पल्स में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो वो किस में होती हैं? ये बोला जा रहा है कि जो आपकी साउंड वाइब्रेशंस है वो नर्व इम्पल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो पिन्ना में होती है, मिडल ईयर में होती है, कॉक्लिया में होती है, यूस्टेशियन ट्यूब में होती है। तो वो कॉक्लिया में होती है। और ये जो कॉक्लिया है या कर्णावर्त जिसे हम कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल, ये किसके अंदर आता है? ये इनर ईयर के अंदर आता है। ठीक है, तो कॉक्लिया, पहले तो आपने यहाँ पे इसके बारे में याद रखना कि इसकी जो शेप होती है ना, जैसे घोंगा होता है उसकी तरह इसकी शेप है। आप नेट से कोई भी डायग्राम निकाल सकते हो, मैंने अभी आपको वैसे दिखा दिया एक बार। ठीक है, तो कॉक्लिया साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करता है। आप वैसे भी याद रख सकते हो, या ये वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है आपका जो कॉक्लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो पिन्ना है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ईयर ड्रम है, या मेलिस है। तो मेंटेन करने की बात की हमने, बैलेंस को मेंटेन करने की, तो वो करता है सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूस्टेशियन नली का क्या कार्य है? इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो यूस्टेशियन जो आपकी क्या कहेंगे इसे, ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब, ये जो है वो बैलेंस को इक्वलाइज करता है। ठीक है, प्रेशर को, सॉरी। तो यूस्टेशियन ट्यूब वायु दाब संतुलित करता है, इक्वलाइज एयर प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे सबसे पहले जो है वो किस भाग से टकराती हैं? तो ध्वनि तरंगे सबसे पहले जो कान का बाहरी भाग है वहीं पे टकराएंगी, यानी कि जिसको हम पिन्ना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कॉक्लिया किस प्रकार की संरचना है? तो मैंने कहा था घोंगा जैसी संरचना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास घोंगा वर्ड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसकी तरह है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, कुंडलित संरचना है, कुंडली की तरह इस तरीके से कुछ संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये किस में आता है? इनर पार्ट के अंदर आता है कान के। नेक्स्ट है, श्रवण तंत्रिका का क्या कार्य है? जो ऑडिटरी नर्व होती हैं, ऑडिटरी नर्व का काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना, कैरी इम्पल्स टू ब्रेन, मस्तिष्क तक संकेत को पहुंचाना। तो तंत्रिका जो है वो मस्तिष्क से ही संबंधित है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क तक संदेशों को पहुंचाती है, ऑडिटरी नर्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कान का कौन सा भाग बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण को अलग करता है? आउटर ईयर और मिडल ईयर को कौन जो है वो अलग करता है? कॉक्लिया, ईयर ड्रम, स्टेपिस, या यूस्टेशियन जो ट्यूब है, तो वो कौन करता है? आपका कान का जो पर्दा होता है ना, वो जो है वो अलग करता है इनर मिडल ईयर और आउटर ईयर को। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के कंपन किस में उत्पन्न होते हैं? ईयर ड्रम में, या यूस्टेशियन नली में, या श्रवण तंत्रिका में, या अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में, सेमी सर्कुलर कैनाल में। तो कंपन होता है आपके ईयर ड्रम में, कान के पर्दे पर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान प्रेस किस प्रकार की ऊर्जा को पहचानता है? लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कान आपके साउंड एनर्जी को पहचानता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर नहीं देखी है आप लोगों ने पिछली क्लासेस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये क्लासेस आप लोगों के लिए। तो बाद में पछताने से अच्छा है, अगर किसी ने जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम दिया था, किसी रीज़न की वजह से उनका नहीं हुआ, या नॉर्मलाइजेशन में कोई ना कोई इश्यू हुआ, जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ गए, किसी के कम हो गए, किसी के जो है वो नंबर जितने लिए गए हैं उतने नंबर फिर भी बन रहे थे, लेकिन शिफ्ट आगे पीछे थी, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो अगर किसी न किसी रीज़न की
वजह से आपका जो है वो कमीशन नहीं हो पाया है। तो इन क्लासेस को देखते हुए साइंस आप लोगों की जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उसको पता होगा कि यहाँ से कितनी क्वेश्चंस जो है आपको पूरी सीरीज से जो है वो देखने को वहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मानव कान लगभग कितनी आवृत्ति सुन सकता है? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने मुझे बताना है। द नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 2 हर्ट्स टू 200 हर्ट्स, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, 200 हर्ट्स टू 2000 हर्ट्स एंड 2000 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो यहाँ पे कितना अप्रॉक्सीमेट जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सुन सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर? ओके, आप लोगों ने बताना है ये कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनियाँ बोलेंगे इन्हें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके अलावा जो 20 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति होती है उनको क्या कहा जाता है? उन्हें अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य कहा जाता है। जो चमगादड़ होते हैं, बैट होते हैं, आउल होते हैं, ये जो है इन ध्वनियों को सुन पाते हैं आराम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग आंतरिक कान का भाग है? इनर ईयर का भाग जो है वो कौन सा है? यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई थी। पिन्ना है, ईयर ड्रम है, कॉकलिया है, मेलस है। तो पिन्ना तो हमारा आउटर का पार्ट है ना। कॉकलिया जो है आपका जो है वो किसका पार्ट है? जो सबसे अंदर है ना, इनर का। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉकलिया। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण अस्थियां कहाँ स्थित होती हैं? ऑडिटरी ऑसिकल जो है तो अस्थियां कहाँ पे हैं? मिडल वाले पार्ट में है, मध्य कर्ण में जो है वो आपकी ऑडिटरी ऑसिकल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि सुनने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सबसे पहले ध्वनि कहाँ पे आती है? कान के सबसे बाहरी भाग पे आती है ना, तो उसको हमने क्या कहा? पिन्ना। यहीं से आपको आंसर मिल गया। सबसे पहले पिन्ना पे जाएगा, फिर ईयर ड्रम पे जाएगा, फिर ऑसिकल पे जाएगा, फिर कॉकलिया पे जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपके आउटर ईयर के पार्ट हैं। ये मिडल ईयर का पार्ट है और ये आपका इनर ईयर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव कान में श्रवण अस्थियों का कार्य क्या है? जो ऑडिटरी ऑसिकल हैं इनका काम होता क्या है? बैलेंस को मेंटेन करना, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट, क्या कहेंगे इसे, ट्रांसमिट वाइब्रेशंस, जनरेट नर्व इम्पल्स। तो ये क्या करता है? जो ऑडिटरी ऑसिकल होती हैं, श्रवण अस्थियां होती हैं, ये एम्पलीफाई करता है। जो साउंड हमारे पास कंपन को बढ़ाना और पहुंचाने का काम होता है श्रवण अस्थियों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण अस्थि कान के पर्दे से जुड़ी हुई है? तो कान के पर्दे से स्टेपिस जुड़ी है, इनकस जुड़ी है, मेलिस जुड़ी है या कॉकलिया जुड़ी है? तो कान के पर्दे की बात हो रही है तो मेलिस जुड़ी होती है, आपकी ईयर ड्रम से अटैच है मेलिस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेपिस जो है वो किस संरचना से जुड़ा हुआ है? तो स्टेपिस जो है आपके ओवल विंडो से, अंडाकार खिड़की या ओवल विंडो जो है उसके साथ में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? साउंड सेंसिटिव सेल्स आर फाउंड इन, पिन्ना में होती है जो साउंड सेंसिटिव सेल्स होती हैं, या कॉकलिया में होती है, मध्य कर्ण में, या यूस्टेशियन नली में होती है? तो ये कॉकलिया में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी, साउंड सेंसिटिव सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये कॉकलिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकलिया के भीतर उपस्थित संवेदी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? द सेंसरी सेल प्रेजेंट इनसाइड कोक्लिया। अब कॉकलिया के अंदर प्रेजेंट होती है, उनको क्या कहा जाता है? रॉड सेल्स कहा जाता है, कोन सेल, हेयर सेल्स, न्यूरॉन्स। तो उनके अंदर जो आपके इनसाइड कोक्लिया प्रेजेंट है सेल्स, सेंसरी सेल्स, उनको हेयर सेल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि कान का पर्दा फट जाए तो मुख्य प्रभाव क्या होगा? मेन किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? लॉस ऑफ टेस्ट, आपका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, आप समाप्त हो जाएगा, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। देखने की क्षमता घट जाएगी, कान का देखने से ज़्यादा लेना देना नहीं है। सुनने में कठिनाई होगी, बिल्कुल। जब आपका पर्दा फट जाता है ना तो सुनाई नहीं देता है, मेजर इफेक्ट वो पड़ता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव कान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म। तो साउंड से रिलेटेड है मानव का कान, तो ये साउंड वाइब्रेशन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है।
नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? केमिकल एनर्जी में, मैकेनिकल में, नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या फिर जो है वो लाइट एनर्जी में? तो ये जो है वो नर्व इम्पल्सेस एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो मध्य कर्ण होता है, मिडल ईयर, वो किससे भरा होता है? मिडल ईयर में क्या होता है? वाटर, एयर, ब्लड या लिम्फ? तो उसमें जो है वो एयर होती है, जो मिडल जो है कान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आंतरिक कान जो है वो किससे भरा हुआ होता है? मिडल तो हमने बात कर ली कि मिडल ईयर, हमने 3 के बारे में बात की ना। सबसे पहले हमने कहा था आउटर ईयर, फिर हमने कहा मिडल ईयर, फिर हमने कहा इनर ईयर। ठीक है, तो जो आउटर ईयर होता है वो तो आपका किससे? हवा से भरा हुआ है। और जो मिडल ईयर है वो यहाँ मिडल ईयर की बात की थी, तो मिडल ईयर जो है वो हवा से भरा हुआ है। ठीक है, अब जो इनर ईयर है वो किससे भरा हुआ होगा? इनर ईयर जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है। ठीक है, ये किससे होता है? फ्लूइड होता है, द्रव उसके अंदर, उससे भरा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, मिडल ईयर में एयर और इनर ईयर में फ्लूइड। तो इनर ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया, इनर ईयर जो है वो फ्लूइड से ढका है या भरा हुआ होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में हमने बात की, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? हियरिंग से, विजन से, बैलेंस से या टेस्ट से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैलेंस करने का काम करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बैलेंस करते हैं, संतुलन बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, क्या करते हैं ये? यहाँ पे बैलेंस बनाने का काम करते हैं। किसकी बात हो रही है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑडिटरी नर्व सिग्नल ब्रेन तक भेजने का काम करता है। कॉक्लिया साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे जो हम आगे बात करेंगे, चलिए तब मैं आपको बताती हूँ। बोला जा रहा है कौन सा भाग ध्वनि को यांत्रिक कंपन में बदलता है? तो ये बदलता है आपका ईयर ड्रम बदलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा है आपका? ये क्या कहेंगे हम इसे? ईयर ड्रम। अब हमने पीछे जो है वो कॉक्लिया के बारे में बात की कि ये कॉक्लिया है। इनर ईयर के हमारे पास कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कॉक्लिया है, स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। कॉक्लिया जो है ये जो है वो कैसा होता है? पहले तो मैंने क्या कहा, स्पाइरल या घोंगा जैसी आकृति होती है। इसमें जो है वो क्या होते हैं? हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बोला जाए? हेयर सेल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो वो इनर ईयर में या कॉक्लिया में प्रेजेंट होते हैं। हियरिंग का, सुनने का मेन ऑर्गन जो है आपका कॉक्लिया माना जाता है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में हमने बात की। इसमें 3 लूप वाली संरचना है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। मानव कान में ओवल विंडो कहाँ स्थित होती है? अब यहाँ पे ओवल विंडो के बारे में बात आ गई। ये ओवल विंडो क्या है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एक ओवल विंडो होती है, एक राउंड विंडो होती है। तो ये बाह्य कर्ण में होती है, मध्य और आंतरिक कर्ण के बीच में होती है, पिन्ना में, श्रवण तंत्रिका में। तो ये बिटवीन होती है, जो आपका मिडल एंड इनर ईयर होता है ना, उसके बीच में होती है। ठीक है, ओवल विंडो जो है वो स्टेपिस यहाँ वाइब्रेशन भेजता है। जो स्टेपिस है आपकी, जो आपकी ऑसिकल प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में, तो जो स्टेपिस है वो वाइब्रेशन भेजती है ओवल विंडो में, और इनर ईयर में साउंड जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें साउंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, इतना याद रखना। ओवल विंडो जो है, मैंने क्या कहा कि मिडल और एंड इनर ईयर के बीच में है, स्टेपिस वाइब्रेशन भेजता है और इनर ईयर में साउंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जो राउंड विंडो होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है नहीं क्वेश्चन तो मैं आपको बता देती हूँ। राउंड विंडो जो है वो प्रेशर को रिलीज करता है। ठीक है, इतनी आपने याद रखनी है राउंड विंडो के बारे में कि प्रेशर को कौन रिलीज करता है? राउंड विंडो करता है। तो क्वेश्चन में बोला है अत्यधिक तेज ध्वनि में से कौन सी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं? तो आपकी जो हेयर सेल्स होती हैं, और हेयर सेल्स को मैंने क्या कहा? कॉक्लिया भी कहा था। तो लाउड साउंड है, उससे जो है वो हेयर सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। मानव कान में जो वैक्स होती है, ईयर वैक्स का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो बोलते हैं ना गंदगी होती है कान में, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ईयर वैक्स हम उसको कहते हैं। तो ये जो है वो क्या करता है? कान की सुरक्षा करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है, कान में वैक्स जो है वो किस ग्रंथि द्वारा बनता है? स्वेट ग्लैंड के थ्रू, या तेलीय ग्रंथि के थ्रू, या सेरुमिन्स ग्रंथि के थ्रू, या लार ग्रंथि के थ्रू? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैक्स बनने की बात कर रहे हैं हम, तो वो बनता है आपके सेरुमिन्स ग्रंथि के द्वारा बनता है, ऑप्शन सी। तो ईयर वैक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है आपका सेरुमिन्स ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सुनने की क्षमता मापने के लिए कौन सी इकाई यूज़ की जाती है? तो उसके लिए आपने पीछे भी देखा, यूनिट जो है वो हम डेसिबल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सुनने के लिए जो है साउंड इंटेंसिटी रिलेटेड टू हियरिंग के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है? तो अत्यधिक अगर साउंड से रिलेटेड है तो बहरापन हो सकता है, सुनाई देने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, डेफनेस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षमता की कमी को क्या कहा जाता है? इसको डेफनेस कहा जाता है, बहरापन जिसको बोला जा रहा है। कान में संक्रमण सामान्यतः किस भाग में अधिक होता है? मिडल ईयर में, पिन्ना में, कॉक्लिया में, ऑडिटरी नर्व में? तो कहाँ पर अगर हम बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो गया कान में, तो मेनली जो है आपने देखा होगा कि जो आपका कान का पर्दा होता है ना, वहाँ से आगे जो आपकी जो ऑसिकल प्रेजेंट होती हैं उनकी बात करें तो मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ईयर इन्फेक्शन कॉमनली मिडल ईयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है जो यूस्टेशन है, तो यूस्टेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि यूस्टेशन ट्यूब जो है वो क्या करता है? यूस्टेशन नली वायु दाब संतुलित करता है। ये कहने की एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करता है आपका जो यूस्टेशन ट्यूब है। यह मध्य कर्ण को गले से जोड़ती है, जो आपकी यूस्टेशन है ये। तो क्या ये बात सही है कि ये मिडल ईयर को थ्रोट के साथ में कन्वर्ट करती है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट भी आपका ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, क्योंकि जो यूस्टेशन ट्यूब होती है वो वायु दाब को, प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करती है, और ये जो है वो कन्वर्ट होती है मिडल ईयर को जो है वो गले से थ्रोट से जोड़ता है, ठीक है। ईयर को डैमेज से बचाने का काम भी करता है आपका यूस्टेशन ट्यूब जो है, ठीक है। इसके फंक्शन है ये कि ये क्या काम करता है, इसके फंक्शन है एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना, ईयर को डैमेज से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने कोक्लिया के बारे में बात की थी। कोक्लिया श्रवण में सहायक है, हेल्प्स इन हियरिंग, इट कंटेन हेयर सेल्स। बिल्कुल हमने कहा कि दोनों ही सही हैं और ये एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन सही से दे रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हैमर एनविल स्टीरअप, ये किससे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था 3 ऑसिकल प्रेजेंट है, अस्थियां प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन 3 ऑसिकल्स के बारे में ये कान से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन करता है? कॉक्लिया या टिम्पैनम, सेमी सर्कुलर कैनाल्स या पिन्ना? तो करेक्ट आंसर है सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं वो इक्विलिब्रियम संतुलन को बनाए रखने में हेल्प करता है। मानव कान का कौन सा भाग जो है वो घोंगे जैसा दिखाई देता है, स्पाइरल शेप का है? कोक्लिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ध्वनि का सही मार्ग कौन सा है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पिन्ना में जाता है, पिन्ना के बाद जो है वो ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, ऑसिकल, कॉक्लिया, ऑडिटरी नर्व और ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओवल विंडो का मुख्य कार्य क्या है? ये भी मैंने आपको बताया था। ओवल विंडो जो है वो साउंड को कलेक्ट करता है या फिर वाइब्रेशन को इनर ईयर में जो है वो भेजने का काम करता है, या जो है वो बैलेंस को मेंटेन करता है, या नर्व सिग्नल बनाता है। तो ये जो है वो इनर ईयर में साउंड ट्रांसफ़र करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, वाइब्रेशन को इनर ईयर में ट्रांसफ़र करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राउंड विंडो का काम क्या है? ये भी मैंने आपको बताया था, ये प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रेशर रिलीफ इन कॉक्लिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर एंडोलिम्फ एंड पेरोलिम्फ फाउंड? मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं ये, या फिर जो है वो आउटर ईयर में, इनर ईयर यानी कि कॉक्लिया में या पिन्ना में? तो ये इनर ईयर यानी कि कॉक्लिया में प्रेजेंट होते हैं एंडोलिम्फ और
पेरिलिम्फ। ठीक है, साउंड ट्रांसमिशन और बैलेंस में भी हेल्प करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कॉक्लिया की ही जब हम बात करते हैं। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ का कार्य क्या है, तो अभी मैंने बता दिया कि ये साउंड को जो है वो क्या करने का, ट्रांसमिट करने का और बैलेंस में हेल्प करने का भी जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बैलेंस प्लस हियरिंग सपोर्ट करने में, साउंड को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। मिडल ईयर का मुख्य कार्य क्या है, ये लाइट को एम्पलीफाई करता है, लाइट सेंस करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है मिडल ईयर। तो मेन काम क्या है मिडल ईयर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें मैंने 3 हड्डियां आपको बताई थी, यहाँ पर छोटी 3 हड्डियां होती हैं। ये साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग मीन्स, इसका मतलब है एयर टू लिक्विड मीडियम में साउंड ट्रांसफ़र एफिशिएंटली बनाना, कि आप एयर से लिक्विड मीडियम में जा रहे हो तो साउंड ट्रांसफ़र एफिशिएंट तरीके से हो सके, उसको इम्पीडेंस मैचिंग कहा जाता है। कौन सा भाग केवल बैलेंस से संबंधित है, विच पार्ट इज ओनली रिलेटेड टू बैलेंस, बैलेंस से जो है वो संबंधित है, तो वो कॉक्लिया है, या जो है वो सेमी सर्कुलर केनाल है, या ईयर ड्रम है, या मैलस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमी सर्कुलर केनाल्स जो हैं वो रिलेटेड है बैलेंस से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हियरिंग में सबसे ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन कहाँ होती है, मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन अकर्स इन, तो मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन जो है वो कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन है। पिन्ना में, नर्व में, कॉक्लिया में, तो ऑसिकल में होती है। मिडल ईयर बोन्स की जो है ऑसिकल, उसमें मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इनर ईयर में साउंड क्या बनता है, इन इनर ईयर साउंड बिकम्स लाइट सिग्नल, केमिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स, या हीट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। इन इनर ईयर साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इनर नर्व इम्पल्स जो है वो बनता है। कॉक्लिया का आकार कैसा होता है, स्पाइरल यानी कि स्नेल शेप्ड की तरह होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ईयर ड्रम किस पर प्रतिक्रिया देता है, तो लाइट पे, साउंड वाइब्रेशन पे। तो ये साउंड वाइब्रेशन पे जो है वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्ड करता है। ऑडिटरी नर्व कहाँ पे होते हैं, ऑडिटरी यानी कि सुनने से संबंधित है, कान से रिलेटेड है या ब्रेन से है। ऑडिटरी नर्व गोज टू, रिलेटेड है आपकी कान से है, लेकिन जाती कहाँ पे है, कहाँ जा रही है, ब्रेन पे जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन्ना का मुख्य कार्य क्या होता है, साउंड को एम्पलीफाई करना, साउंड को कलेक्ट करना। तो बिल्कुल सही, साउंड को कलेक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयर ड्रम कहाँ पे होता है, तो ये जो है वो आउटर पार्ट पे होता है, आउटर और मिडल ईयर पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑसिकल कहाँ पे पाए जाते हैं, अस्थियाँ, 3 अस्थियाँ हैं मेजर, तो उसमें ये जो है वो मिडल ईयर में, मध्य कर्ण में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कॉक्लिया कहाँ स्थित होता है, तो ये आउटर ईयर में जो है, सॉरी इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी, सबसे अंदर वाले भाग में ये जो है हेयर सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेमी सर्कुलर केनाल का कार्य क्या है, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल और विजन। तो किस चीज़ को करता है सेमी सर्कुलर कैनाल, तो ये बैलेंस करने में जो है वो हेल्प करता है, संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ईयर कैनाल जो है वो किस भाग का हिस्सा है, ईयर कैनाल, तो ये जो है वो आउटर ईयर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सबसे बाहरी भाग का जो है वो यहाँ पे क्या है, हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो किसे कहा जाता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो पिन्ना को, ईयर ड्रम को, कॉक्लिया को, नर्व को, तो ईयर ड्रम को कहा जाता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनको मैंने हिंदी में यहाँ पे नहीं बताया ऑप्शन में, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पीछे बता चुकी हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे वर्ड्स आप देख चुके हो पीछे। ह्यूमन ईयर का कौन सा भाग सबसे पहले साउंड रिसीव करता है, तो सबसे पहले साउंड जो है वो पिन्ना भाग जो है वो रिसीव करता है, क्योंकि कान का सबसे बाहरी भाग होता है।
कौन सा पार्ट वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है? जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम जो है वो किसका होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है पिन्ना का या कॉक्लिया का, ऑसिलस का, ऑसिकल्स का या ईयर ड्रम का। तो जो कॉक्लिया होती है वो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रांसमिशन में सबसे अंतिम स्टेप क्या होता है? फाइनल स्टेप, पिन्ना, ब्रेन परसेप्शन या ईयर ड्रम वाइब्रेशन, ऑसिकल मूवमेंट। तो सबसे लास्ट में ब्रेन तक परसेप्ट होती है, ब्रेन तक जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मिडल ईयर का प्रेशर बैलेंस कौन करता है? तो प्रेशर को बैलेंस करने का काम है यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ह्यूमन ईयर का सेंसर ऑर्गन कौन है? तो ह्यूमन ईयर का जो सेंसर ऑर्गन है वो है कॉक्लिया। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे और किसी भी चीज़ में कोई भी जो है यहाँ पे डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू भी और डायग्राम के थ्रू भी जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर देख लिया था। ठीक है, इसमें जो है वो मेन अब कुछ भी चीज़ें करवाने को नहीं है, मैंने मैक्सिमम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवा दी है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, ईयरवैक्स जो होती है इसको जो है वो सेरुमन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ईयरवैक्स को सेरुमन के नाम से जाना जाता है। डस्ट और इंसेक्ट से प्रोटेक्शन करता है ये, और ईयर को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, यानी कि सूखा नहीं होने देता है। ठीक, स्मॉलेस्ट बोन के बारे में बात करें तो स्टेपिस हमारी स्मॉलेस्ट बोन है। साउंड रिसेप्टर कौन है? जो साउंड को रिसीव करता है, सेंसर ऑर्गन है वो कॉक्लिया है। बैलेंस ऑर्गन कौन सा है? सेमी सर्कुलर कैनाल को कहा जाता है। साउंड को कलेक्ट करने का काम पिन्ना करता है। प्रेशर इक्वलाइजर का काम जो है यूस्टेशियन ट्यूब होती है, प्रेशर को इक्वलाइज करती है। हियरिंग नर्व कौन सी है? ऑडिटरी नर्व को हम कहेंगे। ठीक है, ह्यूमन ईयर क्या करता है? साउंड को प्लस ये जो साउंड और बैलेंस ऑर्गन है, 3 पार्ट है, आउटर, मिडल और ईयर है। साउंड जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल और उसके बाद ब्रेन में जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जो है वो मेन पढ़ी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका पूरा ह्यूमन ईयर वाला टॉपिक। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को सारे यहाँ पे बता दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाती है। आप जो है क्लास को सेम टाइम पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन होगी तो आप लोगों को फटाफट से क्लास का लिंक जो है वो मिल जाता है। जिस तरीके से जो है आप देखते हो, जैसे ही आपने अगर नोटिफिकेशन ऑन की होगी तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।